परमात्मने नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वागार्थविव संपृक्ता वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि सरस्वती। नमस्ते शारदा देवी वीणां पुस्तकधारिणीं विद्यारम्भ करिष्यामि कृष्णाभो सर्वदा। या देवी शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पंचा प्रणवद्भिरेफुनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखी प्रतिभाभिरामे वामे विधेषु वचसां वचसां विरामे। गीर्वाणि वाणि भुवनाभरणं भवत्या वन्दे दयार्द्रचरणं शरणं जगत्या। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीव्यताखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। व्यासपीठों पर विराजिते श्रीमन्तः अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शकः पूजनीयः आदरणीयः श्रीमन्तः लक्ष्मीप्रसाद जगूड़ी महोदयः, यः अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शनं करोति। अत्र उपस्थितः मातुः सरस्वत्याः गीर्वाणवाणी पुत्रः सर्वेषु पुराणेषु वाचकः सर्वेषु पुराणानां व्याख्यातः। अहं सर्वेषाम् अनुमोदनं करोमि, अभिवादनं करोमि। अत्र उपस्थितः मण्डपकार्य संपादने कर्मकांड निमित्तम आचार्यवर्यः, उपस्थितः मातृशक्ति, सर्वे भक्तजनः। सर्वप्रथमम् अहं भगवतः श्री ब्रह्मनाथ चरणयोः बारंबारं प्रणमामि। निवेदयामि च भवतां सर्वेषाम् आयु आरोग्यता निमित्तं सर्वेषां सकलकामना पूर्णार्थं भगवत नरसिंह स्वरूप ब्रह्मनाथाय बारंबारं निवेदयामि। मम प्रसंग अस्ति विष्णुपुराण रूपेण। यद्यपि आप सभी ने पद्म पुराण ब्रह्म पुराण की व्याख्या सुनी
और उस व्याख्या में आप लोगों ने बहुत से प्रसंग सुने। उन प्रसंगों में आपने भगवान के सृष्टि किस प्रकार से भगवान ने इस सृष्टि का संचार किया, इस सृष्टि की उत्पत्ति की, और भगवान के विभिन्न स्वरूपों का आपने वर्णन सुना। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो पुराण है हमें प्रेरित करते हैं, मुख्यतः जिस प्रकार से मुझे आदेश हुआ है व्यासपीठ से, मुख्य व्यासपीठ से, कि मुझे केवल विष्णु पुराण के बारे में परिचय करवाना है, तो विष्णु पुराण पुराणों के क्रम में ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण के पश्चात विष्णु पुराण का क्रम आता है। और इस विष्णु पुराण में भी कोई अलग सी कथाएं नहीं हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, आपके कूर्म पुराण में है, नरसिंह पुराण में है, नारद पुराण में है, वायु पुराण में तो थोड़ा भगवान शंकर का वर्णन आता है। लेकिन इस पुराण की एक और विशेषता है कि इस पुराण को केवल श्री वेदव्यास जी ने जन कल्याण के लिए प्रतिपादित किया, लेकिन इसके प्रणेता स्वयं साक्षात वेदव्यास जी के पिता भगवान पराशर जी थे। ये इस पुराण की एक बहुत बड़ी विशेषता है। बाकी पुराणों को तो स्वयं साक्षात वेदव्यास जी ने अपनी कलम से लिखा है, लेकिन इसका प्रतिपादन, इसके प्रणेता स्वयं साक्षात पराशर जी भगवान थे। बोले पराशर भगवान की, वेदव्यास भगवान की जय। और इस पुराण में प्रथम अंश, द्वितीय अंश, तृतीय अंश, चतुर्थ अंश, पंचम अंश और षष्ठ अंश, 6 प्रकार से। और लगभग इसके बारे में बताते हैं कि 23,000 श्लोक इसमें थे, लेकिन कालखंड की स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे इसमें केवल 9,000 ही मंत्र रह गए हैं। और वो मंत्र सारे वो हैं जो तत्वज्ञान की ओर जो है हमें ले जाते हैं। विष्णु पुराण के अंतर्गत, क्योंकि जितने भी पुराण हैं हमारे, उन पुराणों में भगवान के अवतारों का विशेष रूप से वर्णन है। और उन पुराणों में किसी में 24 पुराण की बात होती है, किसी में 22 पुराण की बात होती है, लेकिन इस पुराण में एक वैज्ञानिक पद्धति से पराशर ऋषि जी ने बहुत सुंदर तरीके से केवल 10 जो अवतार हैं भगवान के, 10 अवतारों का इसमें विशेष रूप से वर्णन किया है। और ये अवतार ऐसे ही नहीं डाले हैं कि चलो खाना पूर्ति के लिए नहीं किया हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो हमारा सृष्टि का क्रम है, ये जो जीव जगत है, ये संसार है, इसका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, उसके बारे में एक एक बात को जो है वो प्रतिपादित किया है। यहां पर हम सभी ने कई बार जो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा में विज्ञान विषय भी पढ़ा होगा, और वेदों में भी वही सारी चीजें लिखी हुई है। और जब हम भागवत के चतुश्लोकी जो भागवत है उसका प्रथम श्लोक जब हम देखते हैं कि अहम नान्यद्य सत सत्परम पश्चादहम यदि तच्च योवशिष्येत सौम्यहम। ब्रह्मा जी को बताते हैं भगवान नारायण कि जब इस सृष्टि का सृजन हुआ तो इस सृष्टि में न तुम थे, न कोई था, न ब्रह्मा स्वयं तुम थे। इस सृष्टि में केवल मैं था, न सत्य था न असत्य था, केवल मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं था। ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी जो है ये जलमग्न थी।
और मार्कंडेय पुराण में सुंदर वर्णन किया है भगवान के अवतार की। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जब भगवान उस जल में तैर रहे थे, योग माया के द्वारा भगवान के हृदय में विचार आया कि इस सृष्टि का सृजन हो, और उसी समय भगवान के नाभिक कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और इस महापुराण में सबसे पहले मत्स्य पुराण का वर्णन किए। सबसे पहले मत्स्य भगवान का अवतार हुआ। बोले मत्स्य भगवान की जय। और विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है कि सबसे पहले जल था। जैसे जैसे जल कम होता गया, वैसे वैसे उस जल से, जो जल से उत्पन्न होने वाले जीव थे, छोटे छोटे जीव थे, उनका विकास हुआ। और सबसे पहले विष्णु पुराण में यही बात बताई गई है कि सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ। और विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है कि जल से ही जो है, वो जल जीवों से ही जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। धीरे धीरे जो मत्स्य है, उस मत्स्य का विकास हुआ। और विकास के बाद वो जो है साक्षात कूर्म अवतार में प्रणीत हुआ। और भगवान का कूर्म अवतार का वर्णन विष्णु पुराण में है। उसके बाद और अधिक विकास हुआ। अधिक विकास के साथ बराह, क्योंकि जो बराह कीचड़ में रहता है ना, वैसे ही जो है वो कछुआ भी, कूर्म कहते हैं कछुआ को, कछुआ भी वो साक्षात जल में रहता है। जल क्रम का विकास हो रहा है। और बराह भगवान के पश्चात स्वयं भगवान नरसिंह का, बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह का अवतार हुआ। और नरसिंह भगवान कैसे था, कैसे थे? न सिंह थे और न पूरे पूरे मनुष्य थे। आधा क्रम था, विकास का आधा क्रम था। उसके बाद और अधिक विकास हुआ। वामन अवतार में भगवान हुए, क्योंकि जब मनुष्य का विकास क्रम जो है बढ़ता गया, तो छोटे भगवान वामन अवतरित हुए। और उस स्वरूप में जो है विष्णु पुराण में इस चीज का वर्णन किया गया है। उसके बाद भगवान परशुराम जी, परशुराम जी तमोगुणी थे। क्योंकि आपने देखा होगा, जिस जीव का अधिक विकास नहीं होता है, जो समाज के बीच अधिक नहीं रहता है, वो थोड़ा तमोगुणी सा हो जाता है। जैसे सिंह है, शेर है, जंगली जानवर जितने भी हैं, या ऐसा व्यक्ति जो समाज से दूर है। तो आपने देखा हो भगवान परशुराम जरा थोड़ा क्रोधित, तो अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ भगवान श्री रामचंद्र मनुष्य के रूप में। इस प्रकार से जो है वो विज्ञान भी इस बात को बताता है कि मनुष्य का जो क्रम है, विकास का जो क्रम है, ये इस प्रकार से है। और विष्णु पुराण में भी इसी बात को बताया गया है। और उसके बाद एक उत्कृष्ट मानव, जिसको हम स्वयं कृष्ण कहते हैं, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब जितनी कलाएं भगवान राम में थी, उससे अधिक कलाएं भगवान कृष्ण में थी। और जो उत्कृष्ट, जो श्रेष्ठ मानव होता है, उसमें हम सामान्य लोगों से अधिक कला होती है। तो इस प्रकार से इस विष्णु पुराण में वर्णन है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सृष्टि का वर्णन है, इसमें महत तत्व से किस प्रकार से अहंकार तत्व उत्पन्न होता है, उससे इंद्रिया, मन, बुद्धि, इस प्रकार से हमारा जो है वो वर्णन है इसमें। पूरा दर्शन शास्त्र और अंत में इस बात को सिद्ध करता है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण जो है आत्मा है। ये बात सिद्ध करता है हमारा विष्णु पुराण। और उसमें कथाएं ऐसी हैं। ध्रुव महाराज का प्रसंग है। और ध्रुव महाराज के प्रसंग में पराशर ऋषि इस बात को बताते हैं कि देखो, मनुष्य का जो जब बच्चा गर्भ में होता है, उसकी स्थिति कैसे होती है। तो उत्तानपाद से जो है बात शुरू हो जाती है। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है, उसको कहते हैं उत्तानपाद। उत्तान
ऊपर, पाद माने पैर जिसके ऊपर हैं। और मेडिकल साइंस इस बात को बताता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसकी स्थिति कैसे होती है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये तो केवल कथा है, केवल कथा है, मैं नहीं समझता कि ये केवल कथा है, ये साक्षात विज्ञान का अपार भंडार है। बोले जय श्री कृष्ण। आप जाइए। और एक और बात बताई गई है उसमें, सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से बनाना है। मां बच्चे की बहुत बड़ी गुरु होती है, सबसे पहली गुरु मां होती है। और इस प्रसंग में, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए सारांश में ले जा रहा हूं। जब ध्रुव को सुरुचि अपमानित करती है और ध्रुव भगवान अपनी मां के पास आता है रोता हुआ और कहता है कि मां, जब मैं बड़ा होऊंगा तो जो मेरी विमाता है सुरुचि, मैं उससे बदला लूंगा। तो काफी कष्ट झेलने के बाद भी अपने पुत्र को किस प्रकार के संस्कार सुनीति देती है, कहती नहीं है अगर तुम्हें गोद में बैठना है, तुम्हारे पिता के गोद से सुरुचि ने तुम्हें हटाया तो तुम जाकर के परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठी, उस जो सबका पिता है उसकी गोद में बैठी है। तो पूछते हैं कहां से मिलते हैं वो, कहते वो आकाश में होते हैं। कैसे मिलते हैं? तपस्या करके मिलते हैं। अच्छे कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से हमें अपने बच्चों के संस्कार आगे बढ़ाने चाहिए। एक अच्छा नागरिक बने, राष्ट्र हित के लिए नागरिक बने, समाज हित के लिए नागरिक बने, परिवार हित के लिए नागरिक बने, ऐसे संस्कार हमारे बच्चों में आने चाहिए। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े परिवार, बच्चे जो है नशे में फंस गए हैं। तो इसका एकमात्र कारण है क्योंकि हम माँ बच्चों को अच्छे संस्कार के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रसंग में इसी बात को बताया गया है कि हमें जो है अपनी जो संतति है उस संतति को एक आदर्श मानव के साथ साथ उसे भक्ति का भी हमें मार्ग बताना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और 5 साल का जो बालक है, वो 5 साल का बालक ध्रुव किस प्रकार से भगवान की स्तुति करता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् संजीव्यताखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम्, जब भगवान समक्ष प्रकट होते हैं, अपने शंख से ध्रुव का कपोल स्पर्श करते हैं, तो उस समय प्रार्थना करते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम्, जो हम मेरे हृदय में बसे हैं, जो मेरे हृदय में जिन्होंने मेरे हृदय में जो है प्रवेश किया है और मेरे हृदय के अंदर अखिल जो प्रकाश है उस अखिल प्रकाश को जागृत किया। हे प्रभु, अन्यश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हाथों से आपकी सेवा करूं, चरणों से आपके दरबार पर आ सकूं, आपके सानिध्य में आ सकूं और हृदय में मैं आपका जो है भजन करता रहूं। ऐसी जो है अंत में जो है ध्रुव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही विष्णु पुराण में खगोल और भूगोल का बहुत अद्भुत वर्णन है। इस पृथ्वी का जो 7 खंड है, 7 खंडों को किस प्रकार से ऋषभदेव जी महाराज ने इस शासन की दृष्टि से इस पृथ्वी को 7 खंडों में विभक्त किया, आज हम देखते हैं। और अगर एक एक टुकड़ा अगर हम जो है उस नक्शे का जोड़ते हैं तो पूरी पृथ्वी जो है ऐसा लगता है कि वास्तव में इसकी खंड किए हों। साक्षात ट्राई करके देख लें, कभी इस विषय पर विचार करना। ये स्वयं भारत खंडे, हम संकल्प में भी पढ़ते हैं कि भरत खंडे भारतवर्षे आर्यव्रतांतरक देशे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे। तो ये जो खंड है, जिस खंड में हम रह रहे हैं,
उस खंड में, इसको जम्बूद्वीप खंड कहते हैं, और वर्तमान में भूगोल की दृष्टि से इसको हम एशिया महाद्वीप कहते हैं। खगोल का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो समस्त ग्रह नक्षत्र संचार करते हैं, कैसे जो है ये पृथ्वी जो है टिकी हुई है, गुरुत्व आकर्षण बल के कारण किस प्रकार से टिकी हुई है। माधवाचार्य हुए थे जिन्होंने गुरुत्व आकर्षण का जो है प्रतिपादन किया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले अगर गुरुत्व आकर्षण बल का कहीं जो है सिद्धांत प्रतिपादित होता है तो वो विष्णु पुराण में होता है, जब बराह भगवान पृथ्वी को जो है हिरण्यकश्यपु से जो है छुड़ा के लाते हैं। इन विषयों को हमें चर्चा करना चाहिए। अब बाकी कथाएं तो जो है सभी में एक जैसी है, लेकिन हमारे ग्रंथों में वर्तमान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान का जो भंडार है वो कहाँ छुपा हुआ है, इस बात को समाज की आवश्यकता है वर्तमान में। नहीं तो लोग ऐसे ही कहते हैं घंटी बजाने वाले। अद्भुत अद्भुत विज्ञान है इसमें। और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी है संस्कृत की तो वो है जर्मन में। और बड़े बड़े जो रिसर्चर आए हैं, जो अन्वेषक आए हैं विदेशों से, जैसे मैक्सिमुलर, जेकोबी, बेबी इत्यादि, उन्होंने इन सब ग्रंथों को अपने पास ले गए और इनके अंदर जो छुपा हुआ जो ज्ञान और विज्ञान का जो भंडार था उस पर रिसर्च किया है। क्या हम अपने इन ग्रंथों को विज्ञान के साथ, आधुनिकता के साथ नहीं जोड़ सकते? इन विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। आज भारत की ये मांग है कि आज हम अपनी संतति को केवल अंधविश्वास और अप्रामाणिक बातों की ओर न ले जाएं, बल्कि जो बातें हमारी प्रामाणिक है, सिद्ध होती है, उन बातों को लेकर के हम समाज के बीच जाएं ताकि हम अपने सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकें। बोलिए जय श्री कृष्ण। अगले प्रहलाद के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से एक जब सत्संग में जो है, जब सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, जब संतों के संग में वे कोई रहता है तो चाहे वो राक्षस कुल का हो, चाहे वो किसी भी कुल का हो, वो श्रेष्ठ हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। और उसमें नवधा भक्ति के विषय में बताया गया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का वर्णन किया है। और उन नवधा भक्ति में केवल अगर एक भी भक्ति हम अपने जीवन में करें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की, कई बार हम सोचते हैं कि क्या पता हमने जो है आरती नहीं की, वो नहीं किया, ये नहीं किया, तो नवधा भक्ति के विषय में बताया गया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अगर आप लोग भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं, भगवान की कथाओं का, भगवान के चरित्र का भी स्मरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भक्ति में लगे। कीर्तनम, और कीर्तन कैसा है कि आप अपना काम कर रहे हैं, घर में रसोई बना रही हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो बताइए एक पंथ दो काज हो जाता है। तो ये चीजें हमारे ग्रंथों में है। अब केवल ऐसा नहीं है कि जो है वो हम अलग से समय निकालें, बच्चे स्कूल भूखे चले गए, तो आप अगर ईश्वर की जो है भक्ति करना चाहते हैं तो आप काम करते हुए भी जैसे भी स्मरणम, उसका ध्यान करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम, आरती करना, ये भी एक जो है भक्ति है। वंदनम, भगवान को प्रणाम करना, दूर से ही प्रणाम करना। देहरादून में बैठे हैं, जय हो भगवान ब्रह्मनाथ की। और ये मैं मानता हूं कि शायद इतनी इष्ट सिद्धि आज तक मैंने इस क्षेत्र में किसी में भी नहीं देखी जितने जो है भगवान ब्रह्मनाथ के चरणों में मिलती। अगर खाते, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, कहीं जाते हुए, जय ब्रह्मनाथ।
और यही एक जो है एक स्मरण है, चाहे आप किसी भी स्थान में रहें, कहीं भी रहें। ये सारी चीजें पुराण हमें सिखाती हैं। बाकी कथाएं सामान्यतः हम देखते हैं सभी में एक जैसी है, लेकिन पुराणों का यही तात्पर्य है कि हम बार बार उनका जब अध्ययन करते हैं तो वो विषय हमारे हृदय में जो है पक्का होता है। तो ये सारी चीजें कब मिलती है? अब बात ये है, ये मिलती कब है? और ये मिलती है सत्संग में, क्योंकि सत्संग में ही अमृत का वास है। एक उपाख्यान याद आ रहा है कि एक बार स्वामी ब्रजानंद जी महाराज ने भारतवर्ष के समस्त विद्वानों का एक सभा बुलाई और उस सभा में एक प्रश्न रखा, बताइए भैया अमृत का वास कहां है? तो सभी विद्वानों ने अपने मत दिए, क्योंकि जहां पर विद्वान अधिक होते हैं तो मतांतर बहुत अधिक हो जाते हैं। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो उस पंक्ति को जो है ब्रजानंद जी महाराज लिखते हैं और उनकी समझ में ये नहीं आया कि वास्तव में करें तो करें क्या, अमृत का वास है तो है कहां। तो अंततः अपने गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को जो है पत्र लिखते हैं कि अब तो विदो वधुमुखे फणिनाम निवासी केचन वदन्ति विबुधा च बुधा वदन्ति क्षारक्षयं पतिमृतं गरलं किमर्थं संघे स्वधा भवति वे महिता जनानां। कि हे गुरुदेव, मैंने भारतवर्ष के समस्त विद्वानों की सभा बुलाई है और उस सभा में मैंने एक प्रश्न रखा कि अमृत का वास कहां है। तो कोई कहता है कि अब्धो, कि समुद्र में अमृत का वास है, और कोई कहता है विधो, चंद्रमा में अमृत का वास है। समुद्र में इसलिए कहा है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत जो है समुद्र से निकला था, इसलिए अपना मत रखा। और विधो कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा औषधियों का अधिपति है, इसलिए कहा है औषधियों से जो है अमृत तो प्राप्त होता है, इसलिए अमृत का वास चंद्रमा में। अब दो विधो वधुमुखे। और कई लोग कहते हैं कि जो नव विवाहिता वधू होती है उसके मुख में अमृत का वास है। कई विद्वानों का ये मत है कि शेषनाग जी के मुख में अमृत का वास है। तो गुरुदेव आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, वास्तव में अमृत का वास कहां है? तो जो ऊपर जो पद्य दिया हुआ है उस पद्य को काट करके शंकराचार्य जी लिखते हैं कि क्षारक्षयं पतिमृतं गरलं किमर्थम, कि अगर समुद्र में अमृत का वास है तो बताइए अमृत का पानी क्षारा क्यों होता है, नमकीन क्यों होता है, उसे मीठा होना चाहिए। इसलिए अमृत का वास समुद्र में भी नहीं होता है। विधो कहते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा में अगर अमृत का वास है तो आपने देखा होगा कि कृष्ण पक्ष में अमृत जो चंद्रमा है उसकी कलाएं कम होती है और अमावस्या को बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अगर अमृत तो है उसमें स्थायित्व आना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसलिए विधो चंद्रमा में भी अमृत का वास नहीं है। और वधुमुखे, अगर वधु के मुख में अमृत का वास है तो उसका पति तो अमर हो जाना चाहिए, इसलिए वधु के मुख में भी अमृत का वास नहीं है। वधुमुखे फणिनाम निवासी। और अगर शेषनाग के मुख में अमृत का वास है तो नागों की जो जाति है वो विषैली क्यों होती है, उनके डसने से आदमी की साक्षात मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो है इसमें जो है किसी प्रकार किसी भी वस्तु में अमृत का वास नहीं है। और अंतिम पंक्ति में अंतिम पद्य में लिखते हैं कि क्षारक्षयं पतिमृतं गरलं किमर्थम संगे स्वधा भवति वे महिता जनानां। कि अगर वास्तव में अगर कहीं जो है सत्संग का वास है, अगर कहीं अमृत का वास है तो वो है कहां? सत्संग में। सत्य का संग सत्यव्रतम सत्यपरम च सत्यम सत्यस्य योनि नीतम च सत्ये
सत्यस्य सत्याकृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य भगवान स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं और उन सत्य को जानने का ही हम सबका प्रयास है। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, उस परम सत्य को जानने के लिए ही इन सारे पुराणों का जो है आयोजन किया गया है। तो अंत में केवल आप सभी के सम्मान में कुछ पंक्तियां हैं कि पयसा कमलम कमलेन पया, पयसा कमलेन विभाति सरः, मणिना च विभू विभुना च मणि, मणिना बलयेन विभाति करा, शशिना च विभू विभुना च शशि, शशिना विभुना च विभासि नभः, कविना च विभू विभुना च कवि, कविना विभुना च विभाति सभा, सभया च भवान् भवता च सभा, सभया भवता च विभाति जगत्। कि जिस प्रकार से कमल से तालाब और तालाब से कमल की शोभा होती है, शशि से रात्रि की और रात्रि से शशि की शोभा होती है, जिस प्रकार कवि से राजा की और राजा से कवि की शोभा होती है, उसी प्रकार से आज इस सभा से आपकी शोभा और आपसे इस सभा की शोभा और इस सभा से समस्त इस ब्रह्मांड की इस क्षेत्र की शोभा जो है हो रही है। तो अंत में भगवान की उस स्थिति को करते हुए आइए एक छोटा सा भजन है। आप लोग काफी देर से भजन का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं संगीतज्ञ जो हमारे बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा जल्दी का समय 5 मिनट का समय बचा हुआ है अपने पास, तो हम 5 मिनट में ही इसको जो है वो समेटेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बड़े प्रेम से गाइए, बोले जय श्री कृष्ण। प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे बहुत सुंदर पंक्तियां रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम छोड़ो नंद दुलारे कोई न मीत हमारो। बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए बिल्कुल तेज आना चाहिए और तालियां जो है बड़े उत्साह के साथ बजनी चाहिए। हाथ खड़े करके सभी लोग। नंद दुलारे कोई न मीत हमारो, तुम छोड़ो नंद दुलारे कोई न मीत हमारो। जब भगवान के सामने जाते ना, तदेव वस्तु गोविंदम च तुभ्यम च समर्पयामि, इसलिए हाथ खड़े कर दीजिए परमात्मा के सामने, ईश्वर के सामने। किसके जाए द्वार पुकारूं कोई न और सहारा,
किसके जाइए द्वार तारे, कोई न सहारा। अब तो आगे बाँ पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। क्योंकि जब को उस परमात्मा को पाने के लिए इस संसार की आसक्ति को छोड़ना पड़ता है। यही इस बात पर अगले पद्य में बताई गई है। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार बस ये प्रभु कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मैं। चलिए अब इस पहली का जवाब दीजिए। काल जय हनुमान